हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, मैं कहाँ पे थी, मतलब तीसरी बार वो डिप्रेशन में चली गई थी, वहाँ तक थी मैं। उससे आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब वो तीसरी बार डिप्रेशन में गई थी, जब उसके काम पे से मतलब गाड़ी के अंदर वो छोड़ के गए थे ना उसको, लड़की को, तो उसने क्या किया, मतलब घर पे आए और अगरबत्ती मतलब उसके मंदिर में करके जल वल नाली के अंदर बहा के चले गए। और वो चले गए, उसके बाद में ना वो जो उसके घर में जो लेडीज़ रहती थी ना, उसके आए हुए थे रिश्तेदार घर पे। रिश्तेदार घर पे आए हुए थे, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो तबीयत तो उसकी वहीं ख़राब हो गई थी जहाँ वो काम करती थी। वो तो छोड़ छुड़ा के चले गए घर पे। फिर जो लेडीज़ मतलब बेटा बहू थे उनके, मतलब बेटा तो काम पे गया हुआ था, सास और बहू थी घर पे, और उनकी समधन आई हुई थी। तो उस लड़की को पता नहीं क्या हुआ, जो मतलब गुस्से के अंदर, मतलब पता नहीं ना जाने क्या हुआ उसे, ऐसे वो उनको मारने लगी, पीटने लगी। और बेचारे बहू को भी मारा, और बहू की भाभी पे भी हाथ उठा दिया, उनकी भतीजी पे भी हाथ उठा दिया, और जो बुजुर्ग औरत थी उस पे भी हाथ उठा दिया। वो बेचारे सारे के सारे डर गए। डरने के बाद के अंदर उसी टाइम उन्होंने बेचारों ने उसका कमरा खाली कर दिया, उस लेडीज़ का, जो मतलब तीसरी बार डिप्रेशन में गई थी ना, उसी टाइम उन्होंने मतलब कमरा खाली कर दिया, और वो रह गई बिल्कुल अकेली। और फिर वो मतलब कहीं भी, मतलब आधी रात हो, टाइम टेबल का उसका कुछ नहीं पता, बस वो बाहर निकल जाती, इधर उधर निकल जाती, कुछ भी मतलब आइडिया नहीं, कहीं रात के 2 बज रहे हो चाहे 1 बज रहा हो, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। मतलब वो निकल जाती बाहर, कोई ऑटो वाला लेके आ रहा है, कोई पुलिस वाला पकड़ के लेके आ रहा है, और पुलिस वालों को भी, उनको सबको पता था कि उसकी भाई की डेथ हो गई, तो ये डिप्रेशन में चली गई है। तो वो थाने वगैरह में जाती थी ना, तो उसको ना वो 5 रुपए दे के भेज देते थे। एक दिन क्या हुआ, पुलिस वालों ने, वो पुलिस वालों के पास जिद करके, मतलब है ना, उनके वहाँ पे कोई बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे वो सबसे ऊपर चढ़ गई। सबसे ऊपर चढ़ गई, पुलिस वालों को लगा डर कि भाई ये यहाँ से कूद के मर गई कर गई तो क्या होगा। तो फिर वो नीचे लेके आए, फिर उसको बोला कि बेटा घर चली जा, यहाँ मत आया कर, हमें पता है तेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तेरा परिवार खत्म हो गया जो। तो वो बात नहीं मानी, क्योंकि उसको तो दिमाग ही नहीं था, तो वो बात समझती गया और मानती गया। तो पुलिस वाले ने उसको बहुत मारा, कि मतलब मारा, तो इसको मारूंगी तो ये दोबारा नहीं आएगी। तो उसको मारा बहुत, उसके तो कान वान सब सुट्ट हो गए। फिर उन्हें वो फिर दोबारा कभी नहीं गई वहाँ पे। बता रही थी ना बात, जो बात उसकी बात में मतलब हंसी भी आई और दुख भी हुआ। तो फिर उसको मारा, तो वो 5 रुपए दे के वो ले लिए, और वो बस में बैठ के उस टाइम वहाँ से निकल गई। और वो बस में बैठी बैठी रोती 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 कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ चली गई, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो मतलब बस का एंड मतलब ख़त्म ही हो गया, सारी बस वगैरह सब उतर गई। उस टाइम तो मतलब वो टिकटें वगैरह चलती थी ना, 2-2 3-3 रुपए की, 5-5 रुपए की, 2003 से 2007 तक की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उस टाइम ऐसा था, तो फिर वो बस वाला भी उसको, मतलब जो उसको मतलब याद है ना कुछ कुछ जो बातें वो बता रही है। तो फिर उस बस वाले ने कहा कि बहन तुझे उतरना कहाँ पे है और कहाँ जाना है, और सुबह से बैठी है, रो रही है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। तो उस बस वाले ने उसको चाय ब्रेड पकौड़ा वगैरह मतलब खिलाया, खिला दिया, उसने खा लिया। बस वालों को भी पता नहीं, अब बस वो फिर वो गए भैया, उसने भैया बोल के कुछ भी बोल के, मतलब वो उतर गई उस बस से। अब वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई उसको खुद को भी नहीं पता। फिर उसके बाद में वो मतलब जैसे तैसे ना, उसको अपना घर का एड्रेस याद रहता था, और कुछ याद था चाहे नहीं था, बस उसको उसके मुंह पे उसके घर का एड्रेस याद था, जहाँ वो रहती थी वहाँ। बस कहीं भी जाती बस अपना घर का एड्रेस बताती कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ऐसे बोलती थी। बताओ, ऐसे हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो अकेली रहने लगी। आपको पता है अकेली लड़की को कोई नहीं छोड़ता। तो एक दिन उसकी बुआ, और मतलब बुआ के साथ में कोई रिश्तेदार था ना, मतलब पड़ोस में था कोई, वो और गली मोहल्ले वालों ने सबने पैसे मिला के उस लड़की को हॉस्पिटल लेके गए थे। जहाँ पे वो एडमिट थी ना, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे उसके मतलब इतनी बुरी तरह कंडीशन हो गई थी उसकी, वो अपनी बुआ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक रही थी। वो तो बुआ थी उसकी, जो उसने मतलब सहन कर लिया। नहीं तो दूसरा तो आपको मैंने बताया ही था कि कोई नहीं सहन करता। वो जिससे किसी को गाली वगैरह बकती थी तो वो उसको पलट के मारते थे।
उन्होंने उसकी मजबूरी नहीं समझी थी कि इसका दिमाग ख़राब है, ये है, वो, ऐसा कुछ नहीं समझा था उन्होंने। वो तो उसको पलट के मारते थे। तो वही बात है कि वो उसकी बुआ ने उसके इंजेक्शन वग़ैरह लगवा के लेके आई। फिर उन्होंने उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया। वो तो उसको जब किया था, जब पुलिस वाले लेके गए थे, क्योंकि उसके आगे-पीछे उसको किसी को पता नहीं था, जब एडमिट कर लिया। जब परिवार वाले साथ होते हैं ना, तो इंजेक्शन लगा के मतलब घर भेज दिया। घर भेजने के बाद में बाहर उसके घर के आगे तख्ता बिछा हुआ था, वो सामने वाली जो आंटी थी ना उसकी, उनके तख्ते पे लाके लेटा दिया था। उसको होश आया, नहीं आया, सुबह तक आया मतलब होश उसको। आने के बाद में पता चला कि उसके मतलब हाथ पे उसके इंजेक्शन लगा था। तो इंजेक्शन लगा, थोड़ा बहुत ना दिमाग तो नहीं आया उसके अंदर। फिर उसके बाद में काफ़ी घटना घटी उसके साथ में, काफ़ी घटना घट गई। आप मानोगे नहीं, उस लड़की ने इतना बर्दाश्त किया है ना कि शायद ही कोई लड़की बर्दाश्त कर सकती है। उस लड़की ने बहुत बर्दाश्त किया है, इसीलिए उसकी कहानी मैं यूट्यूब पे लेके आई हूँ। तो इतना कुछ हुआ उसके साथ। फिर वो अकेले, अब देखो, जिस घर के अंदर वो लेडीज़ और वो उसकी मतलब रहती थी, उसको तो निकाल दिया, उसका डिप्रेशन हो के वो मतलब मार मुर के। तो लोगों को पता चल गया, दुनिया को, कि इस घर के अंदर अकेली एक लड़की है। अब मानोगे क्या हुआ? वो रात को सोती थी ना, अब उसकी कुंडी तो पुलिस वालों ने तोड़ दी थी जब उसका भाई ख़त्म हुआ था। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुंडी भी वेल्डिंग वाले को बुला के कुंडी लगवा ले। वो रात के टाइम कपड़े के मतलब धागा नहीं होता कपड़े का, उसको ना बांध के सोया करती थी, क्योंकि उसे डर लगता था। और उसकी सामने वाली आंटी भी जगह जगह करती थी, मतलब कोई भी मतलब दरवाज़ा पीट देता था या डर जाती थी। रात के टाइम दरवाजे भी उसके लड़के, उधर के लड़के मतलब शराबी वगैरह थे ना, दरवाजे बजाते थे। उनको पता था कि ये लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं है आगे पीछे, और वो सुंदर भी थी, खूबसूरत भी थी। तो दरवाज़ों पे लाते मारते थे, करते थे। वो डर जाते थे सामने वाले। पूरी पूरी रात नहीं वो सोती थी लड़की। फिर वो दिन में सोती थी, कि दुनिया दिन में तो जगती है, रात को वो बेचारी पूरी रात जगती थी। अब गली के अंदर एक बंदा बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा। जो गली के अंदर भाभी रहती थी, उसने भी उसको भगाया कि भाई गालियाँ मत बको, यहाँ से जाओ, कौन हो आप, कौन नहीं, निकल जाओ। तो ऐसा हुआ काफ़ी दिन तक, मतलब ऐसा चलता रहा। वो डरती भी रही। और कभी वो सामने वाली आंटी थी ना, तो बाहर से ताला लगा के उसको कहती थी, अब तू सो जा, कोई नहीं आएगा, बाहर से मैं ताला लगा देती हूँ, तो तू डर मत। डर तो फिर भी लगा रहता है ना। अब बाहर से ताला लगा हुआ, कब कौन तोड़ के अंदर घुस जाए तो नींद किसको आएगी? किसी को नींद नहीं आएगी। डर तो लगा रहेगा। एक सेफ्टी अपनी अलग से ही होती है कि हाँ भाई, हमने सब कुछ बंद कर लिया और अपने घर में सो रहे, किसी का कोई डर नहीं है, बेचिंता हो के, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। फिर वो आंटी ने काफ़ी साथ दिया, फिर वो आंटी ने बहुत साथ दिया, सामने वाली आंटी ने उसका। और उसी के सहारे मतलब एक तरीके की वो जिंदी है आज भी। फिर वो भाई चला गया था ना उसके बाद में, तो उसके साथ, लड़की के साथ, फिर वो काफ़ी दिन तक फिर बंद रही घर के अंदर। फिर वो मतलब बिल्कुल ही वो हो गई थी गूंगी, क्योंकि ना भाई रहा जो उसको खाना देता, ना कुछ देता, कोई भी नहीं था। वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के, उसकी जबान भी तुतली हो गई थी, बोल नहीं पाती थी वो। तो जरा सी ना आवाज़ निकाल के, जरा सा दरवाज़ा खोल के वो अपनी सामने वाली आंटी को आवाज़ दे के कहती थी कि आंटी रोती है क्या, इस तरीके से बोलती थी। आंटी लोती है क्या, मतलब रोटी को लोती बोलती थी, क्योंकि उसकी ज़बान तो चल ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी 4-4 5-5 दिन से खाना खाती थी। तो वो आंटी ना ये सोचती ना वो सोचती, मतलब उसके घर में ताज़ा बासा जो भी, मतलब रात की हो सुबह की हो, फटाफट अपने 2 रोटी के अंदर अंदर सब्जी डाल के उस लड़की को दे देती खाने के लिए, उसको दे देती खाने के लिए। वो लड़की फटाफट खा लेती, चाहे कितनी भी मिर्ची हो। वो तेज़ मिर्ची खाते थे ना वो आंटी उनके वहाँ पे, तो वो जैसे भी होता था वो आंटी की वजह से वो खा लेती थी। फिर उनके वहाँ पे वो माल वगैरह बनता था गत्ते का, तो वो फिर उसने कहा आंटी को अपने कि मुझे भी दे दो, मैं भी बनाऊंगी। तो फिर वो उसने माल को बनाने लगी। गत्तों का माल नहीं होता दुकानों पे जो लगते टंगते हैं, कि मतलब बड़ा फ़ोन का वगैरह, ये जो सारे कागज़ वगैरह, उसके वहाँ पे फैक्ट्री थी, वो बनता था। तो वो बनाते बनाते धीरे धीरे फिर वो आंटी उसको चाय भी देने लगी, चाय भी पिलाती थी। और मतलब कुछ भी, मतलब कोई पूजा वगैरह आ जाती थी तो वो भी खाना देती थी आंटी उसको, कि इस बेचारी का कौन है। उन आंटी के घर में शादी भी होती थी ना, तो अब भी वो आंटी मतलब खाना निकाल के अपने घर से उस लड़की को दिया करती थी। मतलब बहुत हेल्प की उस आंटी ने उस लड़की की। वक्त आने पे वो आंटी का भी नाम बताऊंगी मैं आपको, और उस लड़की का भी नाम बताऊंगी जिस लड़की की ये कहानी है, ठीक है गाइस।
तो इतना कुछ हुआ उस लड़की के साथ में। फिर वो धीरे 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 करके मतलब वो जैसे काम करती रही, बैठी रही अपने घर के अंदर, थोड़ा 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 दिमाग आया उसके अंदर कि हाँ, मतलब जो काम वो करती आई थी बचपन से वो नहीं भूली थी, मतलब रिपीट ठोकना और गीठे बांधना वगैरह वो सब भूली नहीं थी। वो बनाती थी, वो आंटी को बना के दे देती थी, आंटी से फिर और ले लेती थी, फिर आंटी उसको मतलब खाना पीना दे देती थी। ऐसे मतलब चलता रहा कुछ दिन तक। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आगे की बात मैं आपको कल बताऊंगी। अगर इस वीडियो को हो सके तो आगे से आगे पहुंचाना। और इस लड़की की कहानी में बहुत ज़्यादा दुख है और आगे की कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हो सके तो इस वीडियो को इतनी शेयर करना, इतनी शेयर करना। ये एक सच्चाई बता रही हूँ किसी लेडीज़ के बारे में मैं, जो मतलब उसके साथ इतनी घटना हुई है, जो कि अकेली लड़की का जीवन उसका बिल्कुल भी रहना आसान नहीं था। लोग तो आज के टाइम पे शादी नहीं करते ना, कहते हैं लड़कियां के मैं क्यों करूँ शादी, मैं रहूँगी। एक बात कह दूँ, उस बात पे ही आपको, शादी नहीं करोगे ना आप, कोई बात नहीं, मत करो। ज़िंदगी भर माँ बाप साथ नहीं रहते, शादी करोगे ना तो आगे बढ़ोगे तो अपना भविष्य बना पाओगे। अगर नहीं करोगे तो आप अकेले ही रह जाओगे। और दुनिया इतनी ऐसी है कि अकेली लड़की को जीने नहीं देती है। जीने वाली जी लेती है बहुत सी, ऐसे नहीं है कि नहीं जी सकती, लेकिन उनके पीछे भी कोई ना कोई होता है। लेकिन उस लड़की के पीछे कोई भी नहीं था, मतलब रिश्तेदार होने के बाद भी कोई भी नहीं था। ठीक है गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करता हूँ। बाय गाइस।